नमस्कार। मध्य प्रदेश भारत के विकसित राज्यों में से एक राज्य है और मध्य प्रदेश के 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की जीडीपी और मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इन 5 बड़े प्रोजेक्ट की सहायता से किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए जॉब की भरमार आने वाली है और बिजनेसमैन्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। इन 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से 5वें नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है मेगा फूड पार्क। भारत में 21 मेगा फूड पार्क बनाने की परियोजना है, जिसमें से 2 बड़े मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो चुके हैं। इसमें पहला मेगा फूड पार्क है इंडस मेगा फूड पार्क, जो कि खरगोन मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा मेगा फूड पार्क है अवंती मेगा फूड पार्क, जो कि देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। ये देश के सबसे बड़े फूड पार्क में से 2 बड़े फूड पार्क हैं जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत फार्मिंग के मामले में टॉप देशों की सूची में शामिल है और काफ़ी सारी चीज़ें भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें सस्ते रेट्स में विदेशों में जाती हैं और विदेशी इन चीज़ों को प्रोसेस करके वापस भारत को महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें आपको बाजार में मिल जाएंगी जो भारत के उत्पादक फसलों से ही बनती हैं, लेकिन उन पर मेड इन इंडिया का टैग नहीं होता। बस इसी कमी को दूर करने के लिए भारत में मेगा फूड पार्क परियोजना की शुरुआत हुई थी। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य फार्मर्स, प्रोसीजर्स और रिटेलर्स को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना होता है, ताकि फसलों के मूल्यों को बढ़ाया जा सके, फसलों की बर्बादी को कम किया जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाया जा सके। फूड पार्क किसानों के लिए एक स्वर्ग जैसा होता है, क्योंकि एक फूड पार्क में बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनके लिए किसानों को अलग अलग भागना पड़ सकता है। इनसे उनका पैसा तो वेस्ट होता है, समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक मेगा फूड पार्क में कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर आदि शामिल होते हैं और इनके अलावा बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज, डीप फ्रीजर, स्टीम बॉयलर, कच्चे माल के गोदाम, गुणवत्ता और नियंत्रण प्रयोगशाला भी शामिल होती हैं और ये सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं। मध्य प्रदेश के ये फूड पार्क लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनके तैयार हुए हैं और इन फूड पार्कों की सहायता से मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 रोजगार उत्पन्न हुए हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। चौथे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है भोपाल मेट्रो। केंद्र सरकार ने 14,442.20 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी 2 साल पहले दी थी, जिसमें भोपाल में अगले 4 साल में 2 रूट पर मेट्रो रेल की संचालन शुरू किया जाएगा। इसमें पहला रूट 14.19 किलोमीटर का होगा और दूसरा रूट 12.88 किलोमीटर का होगा और कुल 6,941.40 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट 2024 तक बनके तैयार होगा। भोपाल मेट्रो या भोज मेट्रो परियोजना 2 लाइनों और 28 स्टेशनों के साथ एक निर्माणाधीन मास रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है, जिसे मध्य प्रदेश रेल मेट्रो कंपनी लिमिटेड बनाकर तैयार कर रही है। भोपाल मेट्रो का 105 किलोमीटर का मास्टर प्लान रोहित एसोसिएट सिटीज एंड रेल प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। पूरे शहर में 6 मेट्रो लाइनें दूर दूर तक फैलाई जाएंगी, जिसमें से 2 लाइनें, लाइन 2 और 5 का फेज 1 में काम चालू हो चुका है। तीसरे नंबर पर जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है इंदौर मेट्रो। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर में शहरी लोक परिवहन का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भोपाल की तरह इंदौर में भी मेट्रो परियोजना पर काम चल रहा है। मेट्रो रेल परियोजना के तहत 31.55 किलोमीटर लंबे रिंग कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित है। मेट्रो रेल का अधिकांश हिस्सा एलिवेटेड यानी कि ऊंचे पिलरों पर टिका होगा, जबकि कुछ भाग भूमिगत रहेगा, यानी वहां सुरंग बनाकर रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह मेट्रो रेल नैनोद से शुरू होकर भवरासला चौराहा, रेडिसन चौराहा, बंगौली चौराहा से होते हुए गुजरेगा। इस मार्ग पर कुल 29 स्टेशन बनाए जाएंगे। बात करें इसकी लागत की तो इस पूरी परियोजना में लगभग 7,500.80 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह प्रोजेक्ट 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरे नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है नर्मदा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की सहायता से छत्तीसगढ़ और गुजरात मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ेंगे। इस हाईवे का सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश में व्यापारिक कारोबारियों से जुड़े लोगों को होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे को प्रदेश से होकर निकलने वाले दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा जाएगा।
नर्मदा एक्सप्रेस वे की अलाइनमेंट रिपोर्ट तैयार हो गई है। इसमें प्रदेश के 1 दर्जन स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी है हाईवे 2 लेन है। जब इन हाईवे को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा वैसे ही इनका चौड़ीकरण भी होगा। ये सड़कें 2 लेन से 4 लेन में बदल दी जाएंगी। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी अधिक होगी। इसमें करीब 30 NH हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़कें जुड़ेंगी और 2 दर्जन नगरों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली सड़कों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फोकस किया जाएगा, जिससे यह एक्सप्रेसवे व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सके। इन सबके 7 शहरों के आसपास छोटे छोटे टाउनशिप तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा करीब आधा दर्जन स्थानों पर इंडस्ट्रियल हब भी तैयार किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल हब को बनाने का काम उद्योग विभाग को दिया जाएगा। औद्योगिक विभाग ही औद्योगिक क्षेत्रों को विकास कर उसकी प्लॉटिंग कर औद्योगिक इकाइयों को जमीन लीज पर देगा। मध्य प्रदेश के 10 जिले नर्मदा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे, जिनके नाम हैं अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, बिड़वानी और अलीराजपुर। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की तो इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 13,000 करोड़ रुपए होगा और यह एक्सप्रेसवे 2025 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। पहले नंबर पर जो मेगा प्रोजेक्ट आता है वो है विक्रम उद्योग और विक्रम स्मार्ट सिटी। भारत सरकार DMIC प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल हब और स्मार्ट सिटीज का निर्माण कर रही है। इसमें पूरे DMIC प्रोजेक्ट में अहमदाबाद धोलेरा स्पेशल रीजन इन्वेस्टमेंट जो कि गुजरात में बनके तैयार हो रहा है, सेंद्रा बिंदकिन इंडस्ट्रियल पार्क जिसको हम ऑरिक सिटी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में बनके तैयार हो रही है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हो रही है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट जिसको हम विक्रम उद्योग या विक्रम स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनके तैयार हो रही है। इस पूरे स्मार्ट सिटी का एरिया 1096.63 एकड़ का होगा और इस पूरे एरिया को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट 448 एकड़ में होगा, जिसमें ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज शामिल होंगी। दूसरा जोन होगा पब्लिक एंड सेमी पब्लिक जो 160.59 एकड़ में फैला होगा और इसमें इंजीनियरिंग हब, मेडिकल हब, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट हब, यूटिलिटी बिल्डिंग शामिल होंगे। तीसरा जोन रेसिडेंशियल जोन होगा जो 164 एकड़ में फैला होगा। इसमें MIG, HIG और LIG मकान आदि शामिल होंगे। कमर्शियल क्षेत्र 32.02 में फैला होगा। इसमें रिटेल स्पेस, सिटी सेंटर आदि शामिल होंगे और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जोन 120 एकड़ में फैला होगा। इसमें आंतरिक रोड, बस स्टैंड आदि शामिल होंगे। इस पूरी स्मार्ट सिटी को सारी फैसिलिटीज जैसे सीवेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आदि फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है और इस स्मार्ट सिटी के फर्स्ट फेज की लागत लगभग 800 करोड़ रुपए आएगी। अभी इस स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है और सरकार द्वारा बताया गया है कि यह स्मार्ट सिटी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे स्मार्ट सिटी ही भारत का सुनहरा भविष्य है, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी से बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं जिनके लिए अभी हम अलग अलग शहरों में भटकते हैं। जैसे इन स्मार्ट सिटी में हमें जॉब्स की अच्छी व्यवस्था, बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आदि मिलते हैं और हर कोई चाहता है कि वो इन स्मार्ट शहरों में, इन स्मार्ट सिटी में आकर रहे। तो अगर आप भी अपने कोई स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप भी ऐसे स्मार्ट शहर में रहना चाहते हैं, तो आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है। यह स्मार्ट सिटी भी DMIC का हिस्सा है। तो इससे जुड़ी और भी कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए, आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप निवेश से जुड़ी कोई भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको ऑन द कॉल, ऑन द स्पॉट सारी जानकारी धोलेरा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड दे देंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश से जुड़े 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा होगा और अब आपको पता लग चुका होगा कि कैसे मध्य प्रदेश में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता लगा होगा कि कैसे आप अपनी ड्रीम सिटी, स्मार्ट सिटी में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप धोलेरा में निवेश करना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहा हूं, आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, आपको मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे निवेश करना चाहिए, कौन सा रीजनेबल प्राइस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्रॉस चेक करने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप धोलेरा में निवेश करने से पहले हमें जरूर कॉल करेंगे। तो अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए और अगर आप हमें YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे फ्यूचर में हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।